रामू गांव का एक साधारण व्यक्ति था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। गुस्से की वजह से उसकी सेहत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। पूरे गांव में उसकी इस आदत की चर्चा थी। रामू हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ने लगता था। गांव के लोग उसे नापसंद करने लगे थे और उसके रिश्तेदार भी उससे दूर रहते थे। गांव के लोग रामू से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि वे जानते थे कि उसके साथ बात करना मतलब झगड़े को न्योता देना। रामू को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी ये आदत उसके रिश्तों और सेहत दोनों पर भारी पड़ रही है। वह दिन ब दिन चिड़चिड़ा और बीमार होता जा रहा था। रामू की सेहत भी उसकी आदतों की वजह से बिगड़ने लगी। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे उच्च रक्तचाप की समस्या हो गई है। सिर दर्द, अनिद्रा और पेट की दिक्कतें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह तनाव और गुस्से से दूर रहे, लेकिन रामू को अपनी आदत बदलना बहुत मुश्किल लग रहा था। रामू के दोस्त और परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उसकी गुस्से वाली आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि कोई भी उसे सुधार नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी कमला हमेशा रामू को शांत रहने की सलाह देती, लेकिन रामू अक्सर उसे भी डांट देता। रामू के 2 बच्चे भी थे जो अपने पिता से डरते थे और उससे दूर रहते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज का नाम संत शांतिदास था। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर सम्मान देते थे क्योंकि वे हमेशा शांति और संयम की शिक्षा देते थे। साधु महाराज के बारे में सुनकर रामू की पत्नी कमला ने उन्हें घर बुलाने का विचार किया। वह चाहती थी कि साधु महाराज रामू से मिले और उसे कुछ सलाह दें ताकि वह अपनी आदत सुधार सके। अगले दिन कमला ने साधु महाराज को आमंत्रित किया। साधु महाराज रामू के घर आए और रामू से बातचीत शुरू की। रामू ने शुरू में साधु महाराज को भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब साधु महाराज ने उसकी सेहत और जीवन शैली पर सवाल पूछे तो रामू थोड़ा गंभीर हो गया। साधु महाराज ने रामू से कहा, तुम्हारी सेहत और जीवन शैली दोनों ही खराब हो रही हैं। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अगर तुम ऐसे ही गुस्से में रहते रहे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रामू ने साधु महाराज की बातों को सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने गुस्से पर कैसे काबू पाए। साधु महाराज ने रामू को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। इस हफ्ते के दौरान तुम चाहे जो भी हो जाए गुस्सा नहीं करोगे। अगर तुम इस चुनौती में सफल रहे तो मैं तुम्हें एक अद्भुत उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी सेहत और जीवन दोनों बेहतर हो जाएंगे। रामू ने अनमने मन से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे लगा कि 1 हफ्ते में तो कोई भी ठंडा रह सकता है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह हफ्ता उसकी जिंदगी का सबसे कठिन हफ्ता बनने वाला था। पहला दिन सुबह होते ही रामू को अपनी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी ने गलती से चाय में ज्यादा चीनी डाल दी, जिससे रामू का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन उसने साधु महाराज की चुनौती याद की और खुद को शांत किया। उसने हंसी मजाक में कह दिया, आज तो चीनी का त्योहार है। रामू का यह बदला हुआ रूप देखकर कमला चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रामू इतनी छोटी बात पर चुप रह गया। लेकिन रामू खुद भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे हर पल अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह ठंडे रहने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग भी रामू में बदलाव देखकर हैरान थे। एक बार जब रामू खेत पर काम कर रहा था तो उसके पड़ोसी ने जानबूझकर उसकी बाट गिरा दी। आमतौर पर रामू इससे गुस्से में लाल हो जाता, लेकिन इस बार उसने ठंडे दिमाग से सोचा और शांति से अपनी बाट को वापस खड़ा कर दिया। पड़ोसी को यकीन नहीं हुआ कि रामू बिना झगड़े शांत रहा। तीसरे और चौथे दिन तक रामू का धैर्य टूटने लगा। उसे हर वक्त अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि वह आखिर क्यों इतना प्रयास कर रहा है। लेकिन उसने साधु महाराज की बात याद की और सोचा कि अगर वह इस चुनौती को पूरा कर लेता है तो शायद उसे कुछ अच्छा मिलेगा। 7वें दिन रामू ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसका मन और शरीर दोनों हल्का महसूस कर रहे हैं। उसका गुस्सा कम हो रहा था और उसकी सेहत भी थोड़ी बेहतर लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि गुस्से में रहने से उसका सिर्फ नुकसान हो रहा था। आखिरी दिन भी उसने ठंडे मन से बिताया और अपनी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। 1 हफ्ते के बाद साधु महाराज फिर से रामू के घर आए। उन्होंने रामू से पूछा, कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था।
ठंडे दिमाग से रहने से मुझे शांति मिली है, मेरी सेहत भी बेहतर लग रही है। मैं अब समझ गया हूं कि गुस्से से सिर्फ नुकसान होता है। साधु महाराज ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब से तुम्हें हर दिन ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सेहत दोनों बनी रहेंगी। रामू ने साधु महाराज की सलाह को अपनाया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर खुश हुए। रामू अब हंसी मजाक करता, शांति से रहता और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका गुस्सा कम हो गया था। उसकी सेहत भी दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। अब रामू का परिवार भी उससे खुश रहने लगा। गुस्सा व्यक्ति की सेहत और संबंधों को बर्बाद कर सकता है। ठंडे दिमाग से काम लेने पर जीवन में शांति और खुशी आती है। संयम और धैर्य से जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है और इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। रामू ने छोटी छोटी बातों को मजाक में लेना सीखा, जिससे उसका जीवन खुशनुमा बन गया। रामू की ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और तनाव से मुक्त रहकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठंडे दिमाग से सोचना और संयम रखना ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन का राज है।